गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 10th क्लास से चैप्टर नंबर 6 का हम टेक्सचुअल क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो देखिए, मैंने इसके कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको करवाए थे, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको बताई थी। आई होप आपको सभी को ये क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्या कहता है, देखिए, वाई इज डिफ्यूजन इनसुफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। तो हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में अपना शरीर क्या होता है बच्चों, मल्टी सेलुलर होता है। अमीबा है जैसे सिंगल सेलुलर है, ठीक है। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। विसरण मतलब डिफ्यूजन से ऑक्सीजन क्यों पूरी नहीं होती। डिफ्यूजन हमारा क्या होता है बच्चों, डिफ्यूज होना यानी किसी चीज़ का फैलना, विसरण होना, ठीक है। तो इसका आंसर देखो क्या रहेगा। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये हमारे पास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक कोशिकीय जीव, द सिंगल सेल इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद इन्वायरमेंट। उनकी जो एक सिंगल सेल है ना बच्चों, वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट पर्यावरण से जुड़ी होती है। सो ऑक्सीजन इजिली डिफ्यूज इन टू द सेल, इसलिए उनकी सेल के अंदर ऑक्सीजन आसानी से डिफ्यूज हो जाती है, चली जाती है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर से वो चली जाती है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बींग्स, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में जैसे मनुष्य है, ऑल सेल ऑफ द बॉडी आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर, सभी के सभी सेल डायरेक्ट हवा से जुड़ी नहीं होती टू टेक ऑक्सीजन, ताकि वो डायरेक्टली ऑक्सीजन ले सके डिफ्यूजन से। मोर ओवर डिफ्यूजन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। आप जानते हो डिफ्यूजन एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। डिफ्यूजन क्या है, बहुत ही धीमा है, ठीक है। क्लियर है ना। जैसे मैं आपको अगर बताऊं, यदि हमारे शरीर में विसरण के द्वारा ऑक्सीजन की गति करती, तो हमारे जो लंग्स हैं उनसे ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगूठे तक पहुंचने में 3 वर्ष का समय लग जाता है बच्चों। देखो कितनी बड़ी बात है। अगर अपने शरीर में भी डिफ्यूज़न के द्वारा रिस्पिरेशन ना होता, डिफ्यूज़न होता, तो एक जो हमारी एक मॉलिक्यूल है ना ऑक्सीजन का, उसको अपने पैर के अंगूठे तक पहुंचने में, ठीक है, कितना समय लग जाता, 3 वर्ष का समय लग जाता। हम स्वयं ही सोच सकते हैं कि इस अवस्था में क्या हमारा शरीर, हमारा जीवन संभव होता, बताओ, नहीं होता, है ना। तो क्या लिखोगे, वहन द एयर इज इनहेल्ड, जब हवा अंदर खींची जाती है, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड। तो देखिए वहाँ पर क्या है, इन द ब्लड ऑक्सीजन इज वेरी क्विकली टेकन बाय हीमोग्लोबिन। अपने ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है बच्चों, उसके द्वारा ही ऑक्सीजन क्या करी जाती है, तेज़ी से हमें ऑक्सीजन उपलब्ध होती है, ठीक है। प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल एंड ट्रांसपोर्टेड टू ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी, तभी वो हमारी टिश्यूज़ तक पहुंचती है, जितने भी टिश्यूज़ हमारे शरीर में हैं उन तक वो पहुंच जाती है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्या फंडा था इस क्वेश्चन में, किस तरह से हमारा शरीर ऑक्सीजन ग्रहण करता है, और डिफ्यूज़न से अगर हम ऑक्सीजन ले तो कितना समय लग जाएगा, हमारी अंगूठे तक एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का पहुँचने में 3 वर्ष का समय लग जाएगा बच्चों। तो इसलिए हमारा जो विसरण है, डिफ्यूज़न है, उससे क्या है, जो हम ऑक्सीजन ले सकते हैं वो अपर्याप्त है। भी क्लियर हो गया ना आपको, बिल्कुल आसान था क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, व्हाट इज़ क्राइटेरिया डू वी यूज, क्या दिया गया है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। भाई कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस प्रकार का मेजरमेंट करेंगे, भाई किस प्रकार का मापदंड उपयोग करोगे आप। तो ऑल थिंग्स इन द लाइफ आर कॉल्ड अलाइव, ऑल थिंग्स हैविंग लाइफ, जो भी चीज़ें जिनका जीवन होता है उनको हम अलाइव बोलते हैं, जीवित बोलते हैं। एनी विजिबल मूवमेंट सच एज वॉकिंग, ब्रेथिंग, ग्रोइंग इज जनरली यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। भाई कोई चीज़ चल रही है, फिर रही है, सांस ले रही है, बढ़ रही है, उसी के आधार पे आप क्या करते हो, अलाइव और नॉट अलाइव को निश्चित करते हो। हाउएवर कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे मूवमेंट भी दिखाते हैं, फिर भी वो विजिबल नहीं होते नेक्ड आई से, है ना। तो उसको किस श्रेणी में रखोगे आप, क्लियर है ना। तो चलिए इसके बारे में कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द मेजर क्राइटेरियन विच इज़ यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव टू मूवमेंट। मूवमेंट में भी इनक्योर्ड थ्रो द लोकोमोशन, वॉकिंग, और एक्शन ऑफ बॉडी पार्ट, चीविंग बाई काउ, और ग्रोथ इन प्लांट, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, मोलिकुलर मूवमेंट, मेटाबॉलिक रिएक्शन, सारी की सारी बच्चों क्या होती है, हमारी सजीव की पहचान होती हैं, ठीक है। तो देखो उसके बाद द एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग एंड शो प्रॉपर रिस्पॉन्स इज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी। इसको स्टिमुलाइजेशन बोलते हैं बच्चों, स्टिमुलाइजेशन। भाई कोई भी चीज़ अगर वो फील करती है, फीलिंग होती है उसके अंदर, जैसे मैं किसी को मारूं तो उसको दर्द फील होगा, जैसे हम किसी को जैसे कुछ खाने पीने की चीज़ देंगे तो उसको अच्छा फील होगा। तो यानी एक सराउंडिंग के प्रति उसकी कैसी स्टिमुलाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग भी हम कह सकते हैं कोई चीज़ सजीव है या निर्जीव है।
द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए डेफिनेट लाइफ स्पैन। एक जीवन काल निश्चित होता है। जो सजीव चीज़ है ना उनका एक जीवन काल होता है। जैसे आदमी है 100 साल, 110 साल, 120 साल, मतलब मैक्सिमम लाइफ स्पैन हमारा इतना है। मिनिमम तो देखो कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी एक कछुआ, जैसे कछुआ है सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहता है, 200 से 250 साल तक इसका लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। पेड़ है, पेड़ का लाइफ स्पैन आपने देखा होगा, हज़ारों साल पुराने पेड़ भी मिल जाते हैं ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास है द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड टू गेट एनर्जी परफॉर्मिंग लाइक एक्टिविटीज़। अब जो भी सजीव हो क्या करेगा, भोजन खाएगा, भोजन खाएगा तो उसको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो अलग अलग एक्टिविटीज़ करेगा, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म शो द रिस्पिरेशन। सजीव क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। श्वसन की एक प्रक्रिया होती है भाई। यूटिलाइजेशन ऑफ इनहेल्ड ऑक्सीजन फॉर फूड, यानी ये श्वसन की प्रक्रिया ही हमारे पास है। द एक्सपल्सन ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट। जो सजीव हैं वो क्या करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे, उत्सर्जन करेंगे। उनकी बॉडी में क्या है, जो वेस्ट है उसको क्या करेंगे, वो बाहर निकाल लेंगे, समय समय पर उसका उत्सर्जन करेंगे भाई, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद मैं बताऊँ इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है, देखो सजीवों में क्या है, एक विशेष सीमा में ही वृद्धि होती है बच्चों। ये नहीं भाई, जैसे हमारी हाइट की बात करूँ मैं तो 20 से लेके 22 साल 25 साल हमारी हाइट क्या है, बढ़ती है बस। लेकिन पेड़ की हाइट की बात करोगे, एक ट्री है हमारे पास तो उसकी हाइट मतलब बढ़ते रहेगा वो तो बिल्कुल। तो सजीवों में वृद्धि क्या है, एक निश्चित सीमा तक ही होती है अगर मैं बात करूँ इसमें तो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। ईच लिविंग सेल इज हाईली ऑर्गेनाइज और परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन दैट कीप इट अलाइव। द लेवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म organization goes even higher from the cellular to tissues level followed by the organ level which is further followed by the organ system and organism। मतलब प्रत्येक सेल है ना जो शरीर की, वो एक रेगुलरली अरेंज्ड है अपनी बॉडी में और वो क्या है, एक स्पेसिफिक फंक्शन अदा करती है अपनी बॉडी के अंदर। क्लियर है। तो ये अपने पास कुछ पॉइंट थे बच्चों। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा हमारा क्या रहेगा भाई, तो देखिए बच्चों आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन 8वां पॉइंट और देख लो भी लास्ट। द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एबल टू रिप्रोड्यूस। जो सजीव हैं वो जनन करते हैं, प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग दैट शो सिमिलरिटीज विद देयर पेरेंट्स। आपको पता है अपनी संतान पैदा करते हैं, वो स्प्रिंग होती है संतान, और उनके संतानों में भी उनके जो माता पिता हैं मैत्रिक और पैतृक गुण होते हैं भाई, माता पिता के गुण उनकी संतानों में भी पाए जाते हैं। या तो शकल सेम हो गई, आपको पता है शकल सेम नहीं होगी तो गुण सेम होंगे, मतलब कुछ तो होगा उसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको आई थिंक अच्छी तरह से। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, और एक चीज़ और मैं बताऊं, सजीवों की एक निश्चित सीमा में ही मृत्यु हो जाती है। निश्चित जो सीमा होगी, निश्चित समय होगा उसमें मृत्यु हो जाएगी। व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाई लिख रखा है, या गलती लिख रखी है उन्होंने, यूज्ड फॉर बाई ऑर्गेनिज्म। किसी जीव के द्वारा कौन कौन से कच्चे पदार्थ लिए जाते हैं। तो आप जानते होंगे किन किन कच्चे सामग्रियों का प्रयोग हम करते हैं। जैसे ऊर्जा के लिए उचित पोषण हमने चाहिए, फूड चाहिए, और श्वसन के लिए हमने ऑक्सीजन चाहिए। तो दो चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, एक तो ऑक्सीजन ताकि रिस्पिरेशन हो सके, दूसरा फूड ताकि एनर्जी मिल सके, तीसरा वाटर ताकि जो डाइजेशन है वो ईजिली हो जाए। मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारी जो है शरीर की, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है बच्चों, वो क्या है, लिक्विड मीडियम में अच्छी तरह से होंगी, तो इसलिए हमने वाटर भी चाहिए भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करेंगे भाई आज हम बस। व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। बताओ जीवन के अनुरक्षण के लिए आप कौन कौन से प्रक्रम को अच्छा मानेंगे। जीवन के अनुरक्षण के लिए हमें क्या है, पोषण करना है, श्वसन करना है, परिवहन करना है, उत्सर्जन करना है ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, न्यूट्रिशन, पोषण। न्यूट्रिशन तो आपको पता है, न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं एनवायरनमेंट से, उनकी सेल फॉर्मेशन होती है, सेल की सेल बनती है, फिर टिश्यू बनते हैं, इस तरह से उनको एनर्जी मिलती है। न्यूट्रिशन से एनर्जी मिलती है। न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, विटामिन भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है, मिनरल भी हो सकते हैं, रफेज भी हो सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे न्यूट्रिशन में होती हैं। रिस्पिरेशन देखो, श्वसन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, और उसका ऑक्सीडेशन होकर सेल क्या करता है, फिर एनर्जी रिलीज करता है और डिफरेंट पर्पज़ के लिए काम आती है फिर वो, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, अब पौधे अगर हैं तो पौधे तो ऐसे पोषण नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं एक्चुअली, सनलाइट जो सोलर एनर्जी है उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और केमिकल एनर्जी में बदल के अपना भोजन खुद बनाते हैं। जैसे स्टार्च वगैरह बनाते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो फोटोसिंथेसिस हमारा होता है। एक्सक्रीशन, लिविंग सेल परफॉर्म करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़, जिससे वेस्ट पदार्थ भी बनता है
और जो वेस्ट पदार्थ बनता है वो समय समय पर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन भी ज़रूरी है भाई। ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक वेल ऑर्गेनाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज एसेंशियल स्पेशली फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टू कैरी एंड सप्लाई द नेसेसरी मटेरियल टू ऑल ऑफ द सेल एंड रिमूव द वेस्ट। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक संवहन होता है, जो मतलब ये चीज़ें बाहर निकालने में ज़रूरी शरीर से, उनके लिए हमारे पास स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिनसे हम उनको एक्सक्रीट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग बाय द पेरेंट्स सो एज टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज ऑन द अर्थ। धरती पर अब क्या है, अगर धरती पर लगातार पीढ़ी हमारी आती रहेंगी तो उसके लिए ज़रूरी है रिप्रोडक्शन, ताकि संतान पैदा हो उनके पेरेंट्स से। क्लियर है ना। एक और पढ़ा देता हूँ आपको मैं, या फिर कल करेंगे सेट 2 तो बच्चों, ठीक है। आज फिर ये वीडियो पढ़ने में बहुत दिक्कत हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।